हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए सीसीटीसी की फॉर्म कैसे भरें वो लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। मुझे बहुत फ़ोन आ रहा था, कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारी वीडियोस पे कि सीसीटीसी की फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो आप उसमें फॉर्म भरते वक्त क्या गलती ना करें, क्या इसमें किस कॉलम में क्या भरना है, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए चलकर देखते हैं फ्रेंड्स, एलडीसी और डीपीक्यू का फॉर्म जो है वो कैसे भरा है। दोनों का फॉर्म सेम ही है, तो कैसे किसमें क्या भरना है और किस कॉलम में आपको चलिए बताते हैं आपको हम। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वो सीसीटीसी का फॉर्म, इसमें आपको जमा करना है। इसमें क्या है, पहले आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, फ़ोटो चिपकाना है, पेस्ट करना है, जिसमें आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर जो भी आपका एओम है, ठीक है, एआरएम सर चाहे एओम सर से आपको यहाँ पर साइन करवा के ऐसे करके, है ना, यहाँ पे स्टाम्प लगवा के ऐसे करके, ठीक है, फ़ोटो प्लस सीधा साइड में भी आपका उसका रहना चाहिए मार्क उसका, अपने फ़ोटो और पेज और फॉर्म और फ़ोटो दोनों को साथ में मिला के आपको साइन करवाना है। ठीक है, और स्टाम्प भी उसी तरह से मारना है आपको, कोई ऑफिसर से करवाना है ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको इसमें अब आपको पहला वाला में क्या करना है, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स में मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको इसमें अपना नाम लिखना है, फुल नाम लिखना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपका फादर नेम लिखना है, इसमें आपको या हस्बैंड नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जो है इसमें वो लिखना है, आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ था फ्रेंड्स वो लिखना है इसमें, मतलब किस डेट को आप ज्वाइन किए थे, आप 2019 में किस तारीख को या 2020 में आप ज्वाइन किए थे, कब ज्वाइन किए थे आप, अपॉइंटमेंट फर्स्ट दिन जब आप ड्यूटी किए थे फ्रेंड्स, है ना, उस दिन आपका रिपोर्टिंग डे जब भी हो, आप ट्रेनिंग के लिए तो गए होंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए गए, लेकिन आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपका रेस में लिखा हुआ होगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो डालना है यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अपॉइंटमेंट। कैपेसिटी ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब ज़्यादातर सबको इसी में कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, 5 नंबर में, कि कैपेसिटी ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब होता है कि आप अपॉइंटमेंट के टाइम में क्या पोस्ट पे थे, पीएमए थे या पीएमबी थे या टीटी थे, क्या थे आपको बताना है। ठीक है, वहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में था कि आपका कैपेसिटी ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें आपका जो स्टार्टिंग में जो आपका डेजिग्नेशन था पॉइंट्समैन बी, वो आपको भरना है ना, और डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग भरना है, कमर्शियल है तो कमर्शियल भरना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आपका है पीएफ नंबर और एचआरएमएस आईडी भरना है आपको। ठीक है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन है ना, प्रेजेंट डेजिग्नेशन आपका अभी क्या है, अभी तो बहुत किसी का पीएमए हो गया है फ्रेंड्स अभी, तो पीएमए यहाँ भरना है। ठीक है, प्रेजेंट पे लेवल क्या है आपका, ठीक है, वो भरना है, लेवल 2 है ना, क्या है आपको लेवल 1 है, आपको भरना है उसमें। डेट ऑफ रेगुलराइजेशन, डेट ऑफ रेगुलराइजेशन क्या होता है, इसमें भी आपको क्या भरना है, आप जब डेट ऑफ जब आप अपॉइंटमेंट हुआ था आपका, वही डेट इसमें भी भरना है आपको। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2 जगह भरना है, 2 कॉलम में, एक यहाँ पे भरना है और एक यहाँ पे भरना है, 2 जगह आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भरना होगा। ठीक है, रेगुलराइजेशन आप कब से किए हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी आप किस कम्युनिटी से, यूआर हैं, ओबीसी अगर आप हैं तो आपको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप एससी एसटी हैं अगर आप, तो आपको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है इसमें भी सबको कन्फ्यूजन है। ठीक है, कि 10+2 का अगर 50% अगर है और अगर ग्रेजुएशन भी किया है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको इसमें 10+2 में 50% कंपलसरी मांग रहा है। जिसका 10+2 में 50% नहीं है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, सीधा सीधा इसमें कह दिया है। ठीक है, दूसरा बात क्या कहा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10+2 में आपका कितना परसेंट मार्क्स आया है। 50% मार्क्स तो आना अनिवार्य ही है, अगर उससे ज़्यादा आया है तो कितना आया है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, 13 नंबर में क्या कॉलम बताया है इसमें कि टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इन एलिजिबल कैटेगरी। ठीक है, कमर्शियल या ऑपरेटिंग में, ऑपरेटिंग या कमर्शियल में आपको टोटल लेंथ ऑफ सर्विस कितना है। ठीक है, तो किसी का 4 साल हो गया है, 4 साल 5 महीना 3 दिन हो गया है, इस टाइप से आपको भर देना है इसमें। तो ये निकलेगा कैसे, तो ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से निकलेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से आपका जो डेट ऑफ आपका ये जो फॉर्म जो भराया आया है आपका, ये 26 तारीख को फॉर्म आया था ना, कब आया था क्या बताते हैं आपको हम, इसमें दिया हुआ है ऊपर में। हाँ, ये फॉर्म जो है वो 26 तारीख को आया था, तो आपको 26/6/2024 का डेट डालना होगा। मतलब जब भी आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उससे आपको इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका टोटल लेंथ ऑफ सर्विस निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्या है, आगे है
आपका इफ़ केम ऑन ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर यूनिट डिपार्टमेंट इधर ऑन ओन रिक्वेस्ट म्यूचुअल बेसिस, उसका डिटेल डालना है इसमें। अगर आप अदर डिपार्टमेंट से अगर आए हैं ऑपरेटिंग में या कमर्शियल में या अदर जोन से आए हैं या अदर रेलवे से आए हैं, ठीक है, तो आपको इसमें डिटेल भरना है कि आप कहाँ से आए थे, किस डिपार्टमेंट से आए थे, ठीक है। अभी का प्रेजेंट का अभी आपका बिल यूनिट नंबर क्या है आपको रेस में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप PWD कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखिएगा यस, ठीक है, और उसके साथ में आपको PWD कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट आपको मिला है ब्लॉक से वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है डेट, यहाँ पे स्टेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका साइन जो भी है आपका साइन, ठीक है, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ पे स्टेशन का नाम डालना है, यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र का, ना कि ऑफिसर का, आपका जो इंचार्ज है वहाँ पर SMR है या DTI के अंडर में अगर आप आते हैं, ठीक है, तो या किसी चीफ कंट्रोलर के अगर अंडर में अगर आप आते हैं तो उसका सुपरवाइज़र का यहाँ पर साइन होगा विथ स्टम्प। सुपरवाइज़र का क्या नाम है और उसका डेजिग्नेशन दोनों यहाँ पे लिखना अनिवार्य है। तो इस तरह से था फ्रेंड्स हमारा CCTC का फॉर्म भरना है। अभी भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स तो आप लोग मुझे कमेंट करें और मैं आपका दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब किसी का कन्फ्यूजन को दूर हो सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।